अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर व्यूअर्स। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप अच्छे से होंगे एंड रमजान मुबारक टू ऑल ऑफ यू ऑन माय बिहाफ। टुडेज लेक्चर फॉर क्लास 11th थर्मोडायनेमिक्स फिर से आज हम डिस्कस करने वाले हैं और आज का टॉपिक रहेगा मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर और उसके बाद हम लेटर वी विल डिस्कस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर की और उसके बाद हम सीधा आएंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्लास 11th और 12th वालों के लिए। नीट और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो हम न्यूमेरिकल्स भी लास्ट पे डिस्कस करने वाले हैं आज। तो मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर थर्मोडायनेमिक्स में वैसे तो बहुत सारे तरीके एनर्जी ट्रांसफर करने के, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में देयर आर ओनली टू मोड्स बाय विच वी कैन ट्रांसफर एनर्जी। डियर स्टूडेंट्स, यानी सिर्फ दो तरीके हैं जिन तरीकों से एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है थर्मोडायनेमिक्स में। एक तरीका है वाया हीट, in terms of heat we can transfer energy from one body to another, from system to surroundings, and another mode is work। ठीक है, तो हमारे पास जो दो तरीके हैं जिन तरीकों से हम एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं, एक बॉडी से लेके दूसरी बॉडी तक, या सिस्टम से लेके सराउंडिंग तक, या सराउंडिंग से लेके सिस्टम तक, देयर आर ओनली टू मोड्स इन थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट इज हीट एंड सेकंड इज वर्क। ये दो मोड्स हमें डिस्कस करने हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो पहला हम देखेंगे हीट। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं हीट, जिसको हम यूजुअली यहां से सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल क्यू से। अब ये हीट जो होती है, हीट क्या होती है, किस तरह से हीट की टर्म्स में, हीट की मीन्स में कैसे एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो सिंपल हम यहां पे कह सकते हैं कि हीट की टर्म्स में कैसे एनर्जी ट्रांसफर होगी, यानी हीट जो होती है इन टर्म्स ऑफ हीट कैसे एनर्जी ट्रांसफर होगी। सिंपली वी कैन से एनर्जी, मैं एग्जांपल के थ्रू भी आपको समझाऊंगा। एनर्जी ट्रांसफर due to temperature difference between the system and surroundings। बच्चों, इस चीज को ध्यान से समझना कि हीट के टर्म्स में एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है। कैसे एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। हीट कैसे ट्रांसफर होती है, हीट एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। कब? व्हेन देयर इज टेम्परेचर डिफरेंस। जब टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, जब भी टेम्परेचर का डिफरेंस होगा दो बॉडीज के दरमियान, सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान जब टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, ठीक है, वी कैन से कि एनर्जी ट्रांसफर होती है किसके टर्म्स में? हीट की टर्म्स में। जैसे एक लेमन एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मानो आपके पास घर में, क्योंकि गर्मी का आज मौसम चल रहा है, अपने फ्रिज में एक वाटर की एक बोतल रखी है। ठीक है, तो ये मेरे पास एक वाटर की बोतल है जिसको आपने किस में रखा था? फ्रिज में रखा था। और आफ्टर सम टाइम आपने इस आइस कोल्ड, इसको मैं लिखूंगा आइस कोल्ड वाटर बोतल, इसमें पानी ठंडा हो गया है। ठीक है, मानो इसका जो टेम्परेचर है, मानो दैट वाज अराउंड 80 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है? 80 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये जो वाटर बोतल है जिसको आपने फ्रीजर से निकाला है, ये मेरे लिए क्या काम करेगा? एज सिस्टम। ये वाटर बोतल जो मेरे पास है, ये क्या काम कर रहा है? इसको मैं ले रहा हूं एज सिस्टम, क्योंकि मैं इसकी स्टडी कर रहा हूं। इस वाटर बोतल के अलावा जो भी इसका एरिया आता है बाहर, यानी इसकी सराउंडिंग में, इसके वाटर बोतल के बाहर जो भी एरिया आता है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे सराउंडिंग्स। थर्मोडायनेमिक्स में तो यही कॉन्सेप्ट है कि वाटर बोतल मेरे लिए क्या है? सिस्टम, और इस बोतल के इर्द गिर्द जो भी चीजें हैं वो एक्ट करती है सराउंडिंग्स। अब वाटर बोतल जो है, इसका टेम्परेचर आप मान लो 18 डिग्री सेंटीग्रेड, और मेरा जो सराउंडिंग्स है, लेट इट बी, इसका टेम्परेचर होगा फॉर एग्जांपल 27 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है जिससे आपको ये एनर्जी ट्रांसफर का कंसेप्ट समझ आ जाएगा। हम बात कर रहे हैं हीट की, कि हीट की टर्म्स में एनर्जी कब ट्रांसफर होती है? जब दो बॉडीज के दरमियान, जब दो सिस्टम्स के दरमियान, जब सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान टेम्परेचर का डिफरेंस होगा। उसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है, वाटर की बोतल जो फ्रीजर में रखी थी, जिसमें पानी ठंडा है।
उसका टेम्परेचर हमने माना है 18 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मेरे लिए सिस्टम का काम कर रहा है। इसके बाहर जो भी चीजें अब आ रही है उसको हम क्या मान रहे हैं, सराउंडिंग्स। सराउंडिंग का टेम्परेचर लेट इट बी 27 डिग्री सेंटीग्रेड। आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे बोलो कि यहां से जो हीट है, हीट सिस्टम से सराउंडिंग एक्सचेंज होगी या सराउंडिंग से सिस्टम। यानी आपके लिए क्वेश्चन है कि हीट जो होगी, एनर्जी होगी, क्या वो ट्रांसफर होगी फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम। आपके लिए ये क्वेश्चन है कि हीट जो है वेदर इट विल ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम। आप मुझे बोलो, सिंपल सा लॉजिक है कि अगर इस वाटर बोतल का टेम्परेचर 18 डिग्री है जो मेरे लिए सिस्टम का काम कर रहा है, सराउंडिंग मेरे लिए है जो इसके बगल में जो भी एरिया आता है उसका टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। जो हीट है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी जो यहां से निकलेगी, क्या एनर्जी एक्सचेंज होगी सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम। ऑब्वियसली हीट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, फ्रॉम हायर बॉडी टू लोअर बॉडी। और हमें पता है कि सिस्टम का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है 27 डिग्री, सॉरी सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है, कितना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। सिस्टम का टेम्परेचर कितना है 18 डिग्री सेंटीग्रेड। सो इन सिंपल टर्म्स वी कैन से एनर्जी विल ट्रांसफर फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम। यानी ये जो मेरा सेकंड वाला कंसेप्ट है ये यहां पे लगेगा। तो यहां पे लॉजिक क्या निकला कि हीट ट्रांसफर तब होगी सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम व्हेन देयर इज ए टेम्परेचर डिफरेंस। जैसे ही टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तो हीट जो होगी वो हमेशा ट्रांसफर होगी उस बॉडी से जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उस बॉडी तक जिसका टेम्परेचर कम होगा। तो यहां पे हीट जो होगी, एनर्जी जो होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, दैट विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम। यानी वी कैन से फ्रॉम this heat energy जो है it will be transferred from high temperature towards low temperature. This is the concept in terms of heat. तो याद रखना है कि तभी एनर्जी ट्रांसफर होगी इन टर्म्स ऑफ हीट जब दो चीजों के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस होगा। जब भी एनर्जी का डिफरेंस होगा तभी हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी फ्रॉम ए बॉडी हैविंग हायर टेम्परेचर टू ए बॉडी हैविंग लोअर टेम्परेचर। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस एनर्जी ट्रांसफर इन टर्म्स ऑफ वर्क। ठीक है, आई होप कि आपको ये एग्जांपल समझ आई होगी। सिंपल सी एग्जांपल हमने यहां पे ली थी, रिलेट कर रहे हैं हम इस केमिस्ट्री को अपनी डे टू डे लाइफ से, तभी चीजों को समझना आसान हमारे लिए हो जाता है। नाउ work and this work we represent with W. Now how can we say that energy transfer takes place via work? कैसे आप बोल सकते हो कि वर्क के मीन्स में, वर्क की टर्म्स में एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है? तो कैसे हम कह सकते हैं? वी कैन सिंपली से दैट एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम। थर्मोडायनेमिक्स में हम कैसे कह सकते हैं कि वर्क डन, काम हुआ है। ठीक है, फिर वो काम सिस्टम ने किया है या काम सिस्टम पे हुआ है। ठीक है, काम सिस्टम पे भी हो सकता है, काम सिस्टम भी कर सकता है। ठीक है, तो एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, सिस्टम की। एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम upon applying external प्रेशर। तो वर्क के टर्म्स में हम कैसे कह सकते हैं कि एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है? एनर्जी का ट्रांसफर वर्क के टर्म्स में तब होगा व्हेन देयर विल बी चेंज इन वॉल्यूम। सिस्टम जो हमारा होता है उसमें अगर वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा, कब? व्हेन वी विल अप्लाई एक्सटर्नल प्रेशर। स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि जब भी हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम की, तो आपको हाइपोथेटिकली समझना है कि एक्चुअली हम सिस्टम को कैसे ले रहे हैं। एक सिलेंडर है और सिलेंडर में क्या लगा है, एक पिस्टन लगा है, और इस सिलेंडर में क्या है, इसमें हमने कुछ गैस फिल किया हुआ है। ठीक है, तो सिस्टम का मतलब ही है कि एक सिलेंडर और उस सिलेंडर में क्या फिक्स किया है, एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन। ये मेरे पास गैस है। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं कि एनर्जी कब ट्रांसफर होगा इन टर्म्स ऑफ वर्क? व्हेन देयर विल बी चेंज इन वॉल्यूम।
जब इस सिस्टम, क्योंकि इस टाइम मेरे पास सिस्टम यही है, इस सिस्टम का जब भी वॉल्यूम चेंज होगा, वेदर चेंज मींस इट मे डिक्रीज और इट मे इंक्रीज। ये जो वॉल्यूम है ये इंक्रीज भी हो सकता है इसका, इस गैस का, ये डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है। तो जब भी सिस्टम का वॉल्यूम चेंज होगा, चाहे वो इंक्रीज होगा चाहे वो डिक्रीज होगा, कब? जब हम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो वी कैन से कि एनर्जी का ट्रांसफर इन टर्म्स ऑफ वर्क वहां पे होगा। मैं आपको यहां पे एक एग्जांपल दूंगा कैसे। मानो यहां पे मेरे पास यहां पे पिस्टन लगा है, ऊपर से ये वाला पिस्टन लगा है, ठीक है। ये जो पिस्टन है मैं कोई ना कोई प्रेशर अप्लाई करूंगा ही, इसको जो प्रेशर मैं ऊपर से अप्लाई कर रहा हूं उसको हम लिखेंगे पी एक्सटर्नल, बाहर वाला प्रेशर। लेकिन ये भी हो सकता है कि जो गैस अंदर है वो भी अपना प्रेशर एक्सर्ट करेगा ऑन द वॉल्स ऑफ द सिलेंडर, ऑन द पिस्टन, उस प्रेशर को हम बोलेंगे पी इंटरनल। पी इंटरनल वो प्रेशर है जो गैस मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट कर रहे हैं, पी एक्सटर्नल वो प्रेशर है जो हम यहां से अप्लाई कर रहे हैं। आपको बात समझ आ रही होगी, ठीक है। तो मानो यहां पे आप एक चीज मानो, हम क्या कर रहे हैं, मैं इस पिस्टन पे जोर डाल रहा हूं, मैं इस पे प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं, मींस मैं काम कर रहा हूं, ठीक है। वर्क इज डन बाय मी, सिस्टम कुछ नहीं कर रहा है, काम मैं कर रहा हूं, मैं इस प्रेशर, इस पिस्टन पे फोर्स लगा रहा हूं, इस पे वजन डाल रहा हूं। इससे क्या होगा, ये पिस्टन नीचे आएगा। मानो इसकी इनिशियल स्टेट ये थी, मैंने प्रेशर अप्लाई किया, मैंने 10 20 30 जूल इस पे वर्क किया, मानो ये पिस्टन जो है अब यहां पे आ गया है, पिस्टन अब यहां पे आ गया है, ये इसकी फाइनल स्टेट हो गई। तो आप खुद देखो, अपॉन अप्लाइंग द पी एक्सटर्नल, अपॉन अप्लाइंग द एक्सटर्नल प्रेशर on the piston, this piston slightly moves downwards, ये पिस्टन नीचे नीचे जा रहा है। आप देखो स्टार्टिंग में वॉल्यूम कितना था, इतना था, लेकिन अब जैसे ही मैंने प्रेशर बढ़ाया है तो वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, मींस वी कैन से डिक्रीज आ गया है वॉल्यूम में, देयर इज डिक्रीज इन वॉल्यूम। इसी तरह से क्या हो सकता है कि ये जो गैस है, ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, मानो अब गैस अंदर से प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है यहां पे, जिसकी वजह से जैसे ही गैस एक्सपेंड होगा ये पिस्टन आहिस्ता आहिस्ता से ऊपर चला जाएगा। मींस पिस्टन यहां पे था, गैस मॉलिक्यूल ने प्रेशर एक्सर्ट किया, पिस्टन यहां चला गया। दिस इज केस थर्ड। आपको बात समझ आ रही है? पहले वाले केस में जैसे मैंने एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया था, पिस्टन ऊपर से थोड़ा नीचे चला गया था, वी कैन से जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो गया है, उसको बोलते हैं कंप्रेशन। कंप्रेस हो गया है, नीचे चला गया है वॉल्यूम, इसका इस सिलेंडर, इस गैस का वॉल्यूम कम हो गया है, ठीक है। लेकिन अब मानो कि गैस मॉलिक्यूल जो है वो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये पिस्टन फ्रिक्शनलेस है, ये आगे आगे यहां तक जाएगा। पहले वॉल्यूम इतना था, अब वॉल्यूम बढ़ गया है, मींस इसको बोलते हैं, ये जो कंप्रेशन हो गया इसको बोलते हैं एक्सपेंशन, इसको बोलते हैं एक्सपेंशन। तो आपको दो चीजें यहां पे याद रखनी है कि यहां पे वर्क जो है वो दो तरीके से हो रहा है। पहला, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। सबसे पहले जब काम सिस्टम पे हो रहा है, सिस्टम कुछ नहीं कर रहा था, मैं प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था, जिसकी वजह से वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो गया, मींस कंप्रेशन। कंप्रेशन कब होगा, व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। जब सिस्टम पे काम होगा, सिस्टम खुद कुछ नहीं करेगा, देयर विल बी डिक्रीज इन वॉल्यूम, तो कंप्रेशन होगा। दूसरा क्या, जब सिस्टम खुद काम करेगा, अब गैस मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, वो एक्सर्ट प्रेशर कर रहे हैं, पिस्टन को ऊपर धक्का दे रहे हैं, जिससे वॉल्यूम बढ़ेगा, तो क्या होगा, विच विल रिजल्ट इन एक्सपेंशन। और इस एक्सपेंशन कब होगा, व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम। अब ये एक्सपेंशन कब हो गया, जब सिस्टम ने खुद काम किया है, जब सिस्टम में जो ये गैस मॉलिक्यूल्स है वो एक्सर्ट कर रहे हैं प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ दिस पिस्टन, ऑन द वॉल्स ऑफ दिस सिलेंडर। So we can say then that we can say modes of energy takes place via in terms of heat and in terms of work. तो हीट के मीन्स में कैसे एनर्जी ट्रांसफर होती है, जब दो चीजों के दरमियान, दो बॉडीज के दरमियान टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, और एनर्जी जो होगी इन टर्म्स ऑफ हीट ऑलवेज विल ट्रांसफर फ्रॉम ए बॉडी हैविंग हायर टेम्परेचर टू ए बॉडी हैविंग लोअर टेम्परेचर। सेकंड कंसेप्ट है वर्क का। वर्क जो है इन टर्म्स ऑफ वर्क कैसे एनर्जी ट्रांसफर होगी, एनर्जी ट्रांसफर होगी तभी जब सिस्टम में वॉल्यूम का चेंज आएगा, आइदर डिक्रीज और इंक्रीज। कब, जब हम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे। एक एग्जांपल हमने ली, एक सिलेंडर लिया पिस्टन वाला, और जब आप इस पे एक्सटर्नल प्रेशर डाल रहे हो तो उससे क्या होगा, पिस्टन नीचे आएगा, इस सिलेंडर का वॉल्यूम, इस गैस का वॉल्यूम कम होगा, तो कंप्रेशन
इसकी वजह से आएगा। कब आएगा? जब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, जब आप सिस्टम पे काम कर रहे हो, सिस्टम कुछ नहीं कर रहा है। दूसरी कंडीशन कि जब गैस मॉलिक्यूल्स आप प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, मीनस इस टाइम जो पी इंटरनल है, पी इंटरनल कब? जब एक्सपेंशन होगा, पी इंटरनल विल बी ग्रेटर देन पी एक्सटर्नल। कब? जब एक्सपेंशन होगा। रिमेंबर दिस, एक्सपेंशन मीन्स वॉल्यूम विल इंक्रीज। सेकंड हमारा है व्हेन P external will be greater than P internal, उस टाइम क्या होगा? We can say उस टाइम हमारा होगा कंप्रेशन और वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होगा। अप एरो मींस इंक्रीज, डाउन एरो मींस डिक्रीज। ये दो कंडीशंस आपको याद रखनी है कि जब एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा, सिस्टम का वॉल्यूम कम होगा, इट विल रिजल्ट इन कंप्रेशन। जब इंटरनल प्रेशर, गैस मॉलिक्यूल जो होंगे वो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, इट विल रिजल्ट इन एक्सपेंशन ऑफ द सिस्टम, और वी कैन से कि वॉल्यूम विल आल्सो increase, volume will also increase. Now we will discuss sign conventions. अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे हमें जाना है। इस चीज को समझने के लिए, इस नियम को समझने के लिए हमें कुछ साइन कन्वेंशंस याद रखने हैं, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ द इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशंस कि हीट और वर्क की टर्म्स में हम साइन कन्वेंशंस कैसे याद रखेंगे। वंस आपने वो साइन कन्वेंशंस याद रखे, आपको वो साइन कन्वेंशन समझ आ गए, you will be very able, it will be very easy for you to remind first law of thermodynamics, and you will be able to solve all the numericals based on first law of thermodynamics. Now we will discuss some of the sign conventions. कुछ साइन कन्वेंशंस आपको याद रखने हैं यहाँ पे। बस एक बार आपने वो साइन कन्वेंशंस दिमाग में रख लिए, फिर आपको कोई टेंशन नहीं है किसी भी कंसेप्ट को लेके रिलेट टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नाउ वी विल डिस्कस साइन कन्वेंशंस। साइन कन्वेंशंस किसके लिए? फॉर हीट एंड वर्क। तो मैं आपको बोल रहा हूं हीट को हम डिनोट कर रहे हैं Q से और वर्क को W से। अब ये Q जो है, ये जो हीट है, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। हीट जो है ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है। वर्क जो हमारा है, इट में बी पॉजिटिव, इट में बी नेगेटिव। अब इसका क्या मतलब हो गया कि हीट पॉजिटिव है, हीट नेगेटिव है, वर्क हमारा पॉजिटिव है, वर्क हमारा नेगेटिव है। तो इस चीज को समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। फिर से हम एक सिस्टम लेंगे, एक सिलेंडर लेंगे जिसको हम ऊपर से वी विल फिक्स ए पिस्टन to it. This is my piston to it, and we will confine some gas in it. Okay. Now कैसे हम एक्सपेंड कर सकते हैं कि हीट हमारा जो है, जो कि सिस्टम में जो हीट है थर्मोडायनेमिक्स में जो हम हीट पढ़ रहे हैं, इसका वैल्यू कब पॉजिटिव आएगा, इसका वैल्यू कब नेगेटिव आएगा। मेरे पास सिस्टम है, इसको मैंने पिस्टन से ऊपर से बंद किया, फिक्स किया। अब देखो कैसे होगा। मानो ये जो मेरा सिस्टम है, इस टाइम ये जो मेरा सिलेंडर है जिसमें गैस है, ये क्या कर रहा है, एक्ट मेरे लिए सिस्टम। इसके बाहर जो भी एरिया आता है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सराउंडिंग्स। क्योंकि मैं इस पे काम कर रहा हूं, मैं इसकी स्टडी कर रहा हूं, तो सिस्टम बन गया है। इसके बाहर जो भी है, आप है, हम है, जो भी प्लांट्स जो भी आ रहे हैं, वो सराउंडिंग्स बन जाता है। बिल्डिंग्स जो भी आती है तो वो सराउंडिंग्स बन जाता है। मानो अगर हीट एक्सचेंज हो रही है फ्रॉम सराउंडिंग्स टू सिस्टम, मानो कि आप सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहे हो, सिस्टम हीट मींस क्यू। अगर हीट सप्लाई हो रही है फ्रॉम सराउंडिंग्स टू सिस्टम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साइन कन्वेंशन समझने का। हम आपको ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हीट कब पॉजिटिव और हीट कब नेगेटिव होगी। मेरे पास सिस्टम है, मेरे पास सराउंडिंग है। अगर हीट एक्सचेंज हो रही है कहां से, फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग्स, यानी सराउंडिंग से हीट जा रही है कहां, सिस्टम में। ऑब्वियसली जैसे ही आप हीट सप्लाई कर रहे हो फ्रॉम सराउंडिंग्स टू सिस्टम, क्या इस सिस्टम की एनर्जी नहीं बढ़ेगी। आप हीट दे रहे हो किसको, सिस्टम को। दे कौन रहा है, सराउंडिंग से। सराउंडिंग से हीट आ रही है, वो सिस्टम में जा रही है। इसकी वजह से क्या है कि इसकी एनर्जी क्या हो रही है, वो बढ़ रही है। तो जैसे ही इसकी एनर्जी बढ़ रही है, वी कैन से कि उस टाइम जो क्यू होगा दैट विल बी पॉजिटिव। कब क्यू कब पॉजिटिव होगा, हीट कब पॉजिटिव होगी, व्हेन हीट इज सप्लाइड, व्हेन हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम। रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, ये साइन कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला फैक्टर क्या हो गया, हीट कब पॉजिटिव होगी, हीट कब पॉजिटिव होगी, व्हेन हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम। जब आप सिस्टम को क्या कर रहे हो, हीट सप्लाई कर रहे हो। कैन वी से क्यू विल बी ग्रेटर देन 0,
Q विल बी ग्रेटर देन 0। जब आप सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहे हो उस टाइम Q का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। नंबर सेकेंड, अब हमें ये इसी एग्जांपल पे आपको दिखाना है कि वर्क कब पॉजिटिव होगी, वर्क कब पॉजिटिव होगी। देखो मेरे पास फिर से ये सिस्टम है, इसमें मैंने पिस्टन लगाया है। अब वर्क W कब पॉजिटिव होगा, मानो ये मेरे पास P एक्सटर्नल हो गया और ये मेरे पास है P इंटरनल, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। P एक्सटर्नल मींस वो प्रेशर जो हम एक्सर्ट कर रहे हैं, P इंटरनल वो प्रेशर जो गैस मॉलिक्यूल्स किस पे, इस पिस्टन पे एक्सर्ट कर रहे हैं। मानो P एक्सटर्नल जो है हम इस पे बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, जैसे ही हम इस पे फोर्स डाल रहे हैं तो पिस्टन आहिस्ता आहिस्ता से हम प्रेशर डाल रहे हैं, पिस्टन नीचे जा रहा है। जैसे ही पिस्टन नीचे जाएगा यानी इसका वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता से डिक्रीज होगा। ये जो गैस मॉलिक्यूल है इसका पहला वॉल्यूम इतना था, आपने प्रेशर अप्लाई किया, पिस्टन नीचे आ गया, यहां से यहां आ गया, मीनस पहले वॉल्यूम इतना था, अब वॉल्यूम इतना आ गया है। आप मुझे बोलो इस वॉल्यूम के डिक्रीज होने से गैस मॉलिक्यूल्स पे क्या फर्क पड़ेगा? क्या ये गैस मॉलिक्यूल्स आपस में नजदीक नहीं आएंगे? क्या इनका प्रेशर नहीं बढ़ेगा? क्या इनकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी? क्या इनका रैंडमनेस नहीं बढ़ेगा? इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से इन गैस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ेगी। तो मीन्स इस सिस्टम का फायदा हो रहा है, इस सिस्टम का फायदा हो रहा है। तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि इस टाइम सिस्टम कुछ नहीं कर रहे हैं, काम हम कर रहे हैं। मैं इस सिस्टम पे, मैं इस पिस्टन पे प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं। मीन्स व्हेन द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, जब सिस्टम पे काम हो रहा है, सिस्टम खुद कुछ नहीं कर रहा है, आप इस पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, मींस आप इस पे काम कर रहे हो। जब आप इस पे काम करोगे तो ये पिस्टन आहिस्ता आहिस्ता से नीचे आएगा, इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, गैस मॉलिक्यूल्स में रैंडमनेस, इनका प्रेशर बढ़ेगा, इनकी एनर्जी बढ़ेगी। तो वी कैन से लास्ट पे सिस्टम का फायदा ही हो रहा है क्योंकि इसको इसकी एनर्जी बढ़ रही है। मींस वी कैन से क्यों पॉजिटिव कब, जब हीट सप्लाई होगी सिस्टम को। डब्ल्यू भी कब पॉजिटिव होगा, वर्क कब पॉजिटिव होगी, जब सिस्टम पे काम होगा। व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। मैं आपको एक एक पॉइंट यहां पे लिखा रहा हूं। वर्क कब पॉजिटिव होगी, जब सिस्टम पे काम होगा। कब होगा सिस्टम पे काम, व्हेन P external is greater than P internal। जब ऊपर का प्रेशर जो आप लगा रहे हो वो ज्यादा होगा, किसके, P इंटरनल के, तभी तो ये पिस्टन नीचे जाएगा, तभी तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तभी तो गैस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ेगी, मीनस सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, मीनस वर्क क्या आएगा, पॉजिटिव। वर्क क्या होगा, पॉजिटिव। अब इनका हम अपोजिट लेंगे। अब क्यों हीट कब नेगेटिव होगी, हीट कब नेगेटिव होगी, इसका उल्टा। When heat is given out from the system। पॉजिटिव कब थी, जब आप हीट दे रहे हो। नेगेटिव कब होगी, जब सिस्टम हीट छोड़ रहा है। मींस क्यों कब नेगेटिव होगी, when heat is given out by the system। जब सिस्टम क्या कर रहा है, वो हीट छोड़ रहा है। सिस्टम अब क्या कर रहा है, हीट छोड़ रहा है फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग्स, यानी ये जो Q है ये अब सिस्टम से निकल रहा है, कहां, बाहर सराउंडिंग्स में। तो जितना ये हीट लॉस करेगा उतनी इसकी एनर्जी कम होगी, उतना इसको नुकसान हो रहा है। तो Q हमारा क्या होगा उस टाइम, नेगेटिव होगा। Q हमारा नेगेटिव होगा। इसी तरह से हमारा जो वर्क है वो नेगेटिव कब होगा, तो इसका अपोजिट ले लो। अभी P एक्सटर्नल ज्यादा था, पिस्टन नीचे जा रहा था। अब मानो कि कुछ ऐसी कंडीशन आ गई है कि गैस मॉलिक्यूल्स जो है उनका जो प्रेशर है, मींस P इंटरनल जो है वो ज्यादा है। गैस मॉलिक्यूल्स प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, पिस्टन आहिस्ता आहिस्ता से ऊपर जा रहा था। पहले पिस्टन यहां था, अब ये आहिस्ता आहिस्ता से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, मींस वॉल्यूम बढ़ रहा है। जब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो गैस मॉलिक्यूल जो है उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, मींस एनर्जी कम हो रही है। जब एनर्जी कम हो रही है इस टाइम आप कुछ नहीं कर रहे हो, काम सिस्टम कर रहा है। वर्क इज डन बाय द सिस्टम एंड बाय डूइंग द वर्क बाय द सिस्टम द एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस। इन अदर वर्ड्स वी कैन से द वर्क comes to be negative। तो वर्क नेगेटिव कब आएगा, when work is done by the system। जब काम कौन करेगा, सिस्टम करेगा। कैन वी से P internal will be greater than P external। P internal अंदर का जो प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा बाहर के प्रेशर से। ठीक है, तो ये साइन कन्वेंशंस आपको याद रखने हैं। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करूंगा कि साइन कन्वेंशंस फॉर हीट एंड वर्क।
हीट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, वर्क में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। मैंने आपके एग्जांपल के थ्रू आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि हीट पॉजिटिव तब होगी जब हीट सप्लाई होगी फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम। जब सिस्टम को आप हीट सप्लाई करोगे, जितना आप हीट सप्लाई करोगे सिस्टम की एनर्जी उतनी बढ़ेगी, उतना उसका हीट का जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा। हीट विल बी पॉजिटिव व्हेन हीट इज सप्लाई टू द सिस्टम। ठीक है। वर्क का वैल्यू कब पॉजिटिव आएगा, वर्क पॉजिटिव कब होगी, जब वर्क किस पे होगा, जब काम किस पे होगा, सिस्टम पे होगा। व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम मींस व्हेन you will apply pressure on the piston will move slightly downwards, resulting in decrease in the volume of these gas molecules in the volume of this system, due to which the energy of the system increases. Energy increase होगी means work positive होगी। अब इनके नेगेटिव्स आप अपोजिट ले सकते हो कि जब हीट सिस्टम से निकलेगी, आहिस्ता आहिस्ता से उसकी एनर्जी डिक्रीज होगी, तो क्यू का वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है। और वर्क नेगेटिव कब होगी, जब काम सिस्टम करेगा, जब काम खुद कौन करेगा, सिस्टम। पी इंटरनल क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू पी एक्सटर्नल। तो दीज वर सर्टन सम ऑफ द इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशंस व्हिच यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है। और इन साइन कन्वेंशंस का इस्तेमाल करके नाउ वी विल डिस्कस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।